अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए जुम्मतुल मुबारक के बहुत ही ख़ास वज़ाइफ लाई हूँ। आपने ये तमाम जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वज़ाइफ करने हैं। किसी भी जुम्मतुल मुबारक के दिन आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। अब वज़ीफ़ा क्या है कि हुब का ये एक ऐसा अमल है, मोहब्बत का एक ऐसा अमल है जो कि पत्थर दिल को भी मोम कर देता है। तो रूहानी दुनिया में आज एक बहुत मुजरब और पुरतासीर अमल आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये अमल सूरह इखलास शरीफ का है और इसके पढ़ने से तमाम मुआक्कलात अलवी और सफली आपका काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया का हर काम अल्लाह सूरह इखलास शरीफ से किया जा सकता है अल्लाह के फ़ज़ल से, लेकिन हुब के लिए तो इसमें कमाल दर्जे की तासीर है कि पत्थर को भी मोम बना देता है। इसका वजीफ़ा दर्ज करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि हर हाल में आपका मकसद जायज़ हो। किसी भी गुनाह के लिए करोगे तो वक्त के साथ साथ आप ख़ुद भी बर्बाद हो जाएंगे। ये वजीफ़ा उनके लिए आबे हयात है जिस औरत का खामन दूसरों के पीछे पड़ा हुआ हो और अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं करता हो, या बीवी को अपने मेके भेजा हो, या तलाक की धमकियाँ दे रहा हो, या कोई औरत अपने बच्चों और खामन से बेजारी का इजहार कर रही हो और खामन चाहता हो कि वो ठीक हो जाए। ऐसे अगर कहीं आपने रिश्ता किया था और अब जहाँ पर आपने रिश्ता किया है वो रिश्ता देने से इनकार कर रहे हैं, या किसी ने आपको मोहब्बत के जाल में फंसाया था कि शादी करूँगा, अब जान छुड़ा रहा है, या किसी के साथ शादी करने के लिए ताल्लुक़ कायम किया था और अब वो इनकार कर रहा है वग़ैरह, ऐसे तमाम कामों के लिए ये वजीफ़ा आबे हयात है। इसका तरीका समझ लें ताकि बाद में कोई शिकायत न करे कि इसमें तो असर नहीं। एक मकसद जायज़ हो, जगह और वक्त की पाबंदी हो, कपड़े पाक पहने हों, अमल से पहले मुंह में चीनी या शहद खाए ताकि इसकी मिठास आपको महसूस हो। तसव्वुर में सिर्फ मतलूब हो पढ़ते वक़्त अगर कोई ख़याल आए तो वो इससे जान छुड़ा कर फ़ौरन मतलूब का तसव्वुर पुख्ता कायम रखें और पास अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती भी जला लिया करें। ये अमल 41 दिन तक जारी रखना है। 41 दिन का ये अमल है और ऐसा मुजरब अमल है कि इसकी ज़रूर कुछ ना कुछ इसका ज़रूर नतीजा निकलता है। जब भी आपने वजीफ़ा शुरू करना है, जुम्मतुल मुबारक के दिन से ये वजीफ़ा शुरू करना है। अगर इन तमाम बातों का आपने ख़याल रखा तो बड़े से बड़ा इंसान भी इंशाअल्लाह कदमों में होगा। अमल कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना 41 दिन तक एक जगह और एक ही वक्त पर 1027 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़नी है। मकतलूब के तसव्वुर से पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़ें और अमल शुरू करने से पहले हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दें। अब वो ख़वातीन जो कि अयाम के दिनों में नहीं पढ़ सकती हैं तो वो लफ्ज़े कुल ना पढ़ें, ठीक है, लफ्ज़े कुल ना पढ़ें और बाकी पढ़ लें। और अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो वो दिन बीच में से छोड़ दें और बाकी जो दिन हैं उनमें आप दोबारा से वो वजीफ़ा शुरू कर सकते हैं। पिछले दिन ऐड कर लें उन दिनों में और आगे से आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसकी इजाज़त जो है वो शर्त है, तो आप लोग अगर कोई भी इसकी इजाज़त लेना चाहता है तो कम अज़ कम 100 बार दरूद पाक पढ़ के तोहफ़तन आप लोग हदिया दे दें। ये हदिया होता है तो आप ये दे दें और साथ में इजाज़त ले लें। बहुत अच्छा और मुजरब अमल है, आपने ये ज़रूर करना है जिनको भी कोई किसी किस्म की परेशानी लाहक है। तो इसके अलावा आपने अगर दुआ में हिस्सा लेना है अपना नाम कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक के दिन मगरिब की नमाज के बाद ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।